संसद का मायना ये है कि संदेश देना चाहते हैं कि हम 8 महीने से बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ जाने का कोई मैं बार बार यहाँ भी बैठने का शौक नहीं, वहाँ भी जाने का, आराम से घर चले जाएंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। अब भी बात नहीं चले देगा, पार्लियामेंट सेशन में है, पैरेलल एक संसद चल रही है, पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में पैरेलल संसद चल रही है, संसद से 100 मीटर दूर होगा आई थिंक, 100-150 मीटर। हाँ, तो मतलब शर्म की बात है। और संसद चल रही है, उसके बावजूद बात नहीं हो रही, दिल्ली हंगामा हो रहा है, एडजर्नमेंट हो रहे हैं, तो क्या है, डिसरप्शन क्यों हो रहा है? मतलब बात ही नहीं करना चाह रहे, अपोजिशन को मतलब गला घोट रहे हैं। आप फेगस का प्रोजेक्ट देख लो, चाहे NSA का लेके आए हैं कि अक्टूबर की तो बात है, ये तो परमानेंट ही कर रखा है इन्होंने, बोल के देखो जेल में डाल देंगे। ये UAPA है या सेडिशन है, जो अलग मतलब गलत तरीके से पेश यूज किया जा रहा है उसको, मतलब जो कॉलोनियल हैंगओवर है, जो इंग्लैंड वालों ने पास किया था, ब्रिटिश ने पास किया था, उनके पास नहीं है कानून, लेकिन हमने अभी भी इसको इंटैक्ट रखा, बरकरार रखा है। कारण क्या है? ये सरकारें सब जिम्मेवार है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि डिसेंट को डाइसेंट होता है, जिसको सब ने कर्ज करना है, दबाना है, आवाज़ को बंद करना है। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो 100 मीटर की दूरी पर पैरेलल संसद चल रहा है किसानों का, और बात अब भी नहीं सुन रही। अभी भी देख लो कैसे एस्कॉर्ट किया जा रहा है, कितनी सारी पुलिस खड़ी कर रखी है क्या। लेकिन किसान जो कृषि मंत्री हैं वो क्यों कह रहे हैं बार बार कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं? तो फिर बता देना हम कौन सा मना कर रहे हैं, टाइम बता दो, जगह बता दो। हम तो बार बार बोल रहे हैं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। ये तानाशाही नहीं है, ना राजतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और लोग चाहते हैं कि बात हो। हम तो चाहते हैं, हम तो डे 1 से चाहते हैं, मना किसने किया है? 23 जनवरी को लास्ट बार वार्ता हुई थी, बात हुई थी 22-23 को, मतलब जो भी है, तो उसके बाद बात क्यों नहीं कर रहे? किसान मना कर रहा है क्या? किसान तो रेडी है, वहाँ इतना पास चला गया, किसान मना नहीं कर रहा, किसान तो चाहता समाधान निकले, सब अपने घरों को जाना चाहते हैं। तो बार बार देख सकते हैं आप कितना उजाड़ बिगाड़ हो रहा है, हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी धराशायी हो रही है, क्योंकि उससे इकोनॉमी में तो इफेक्ट डलता है ना, मतलब एक जो मूवमेंट होता है गुड्स का, सर्विसेज का, में मतलब पीपल्स का, वो भी तो डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है। तो कारण क्या है? सरकारें जिम्मेवार हैं, अगर चाहे तो बात कर ले। सरकार इनकी हरियाणा में, सेंटर में, यूपी में है, आप देख सकते हैं किसी तरह की एक मतलब एक छोटी सी भी मानसिकता देखती हो उनकी, मतलब की बात करने की दिख नहीं रही। आप देख सकते हैं कोई समाधान। हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में तो स्थिति ज़्यादा खराब है ना, अभी 900 किसानों पे FIR हो गई। हाँ, फिर वही बात की ना मैंने, NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो, उसका इन्होंने मतलब बोला कि अक्टूबर तक हम किसी को भी बगैर सवाल जवाब के, मतलब कहाँ गए हैं ये, क्या देश, कहाँ मतलब राजतंत्र है क्या, राज्य रजवाड़े हैं क्या ये? देश की जनता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोगों का हक होता है सवाल पूछना, वाजिब सवाल, जो फंडामेंटल राइट है। मैं बार बार असर्ट करता हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 हमारे संविधान का राइट टू प्रोटेस्ट की, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है, उसके अंडर एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं जयदीप भाई, आप एक नई सोच, अभी नए युवा है, आपको क्या लगता है कैसे हल निकलेगा इस चीज़ का, इस आंदोलन? बात से ही बात निकलती है भाई, बात से बात बनती है, डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट, डायलॉग डिबेट हो रहा हो, नहीं हट रहे ना, तो रास्ता बचा गया, और क्या करें, पीछे किस चीज़ का हटना है? टिकैत साहब थोड़ा बहुत समझौता होने, भाई साहब दावत दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, और बोल रहे हो कि खाना कुछ नहीं है, ये कौन सी बात हुई? यही तो बोल रहे कि MSP पे बात नहीं होगी जी, फिर बात किस पे होगी? लफड़ा तो वही है, और MSP तो समाधान है ही नहीं। आप मेरी जो पर्सनल राय जानोगे तो मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो अपनी राय है वो तो ये है कि MSP पे कानून बने, लीगल मतलब उसको अथॉरिटी मिले, लेकिन मैं तो बिल्कुल उस सोच से बिल्कुल परे, क्योंकि MSP होने के बावजूद। लेकिन कई जो कृषि एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं अगर सरकार ने मान ले जाए दबाव में आके MSP पे कानून बना भी दिया और उस पर खरीद नहीं हुई, जैसे अभी गेहूं पे MSP है और खरीद नहीं होती, 6% हो रही है यूपी में, तो फिर क्या फायदा उस MSP का? तो वही तो कहना चाह रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि पूरे देश में खरीदो और 100% पे खरीदो, 23 या 25% जितनी भी हैं उन पर खरीदो, तब जाके समाधान वो भी नहीं है, मिनिमम मांग रहे हैं। कोई भी सामान खरीद लो आप, एक टी-शर्ट से जुता, चप्पल, चाय पानी कुछ भी खरीद लो आप, MRP पे होता है, मैक्सिमम पे, ये मिनिमम है। लेकिन आप ये सोचे ना जयदीप भाई, इतने संसाधन कहाँ है सरकार के पास, जितना उत्पादन हो रहा कि 100% खरीदारी कर ले। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कल की 2 दिन पहले ही खबर है, 7 लाख करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने पिछले 3-4 साल में, 12 लाख करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में पूंजीपतियों को माफ किया, राइट ऑफ किया है। बोला तो जाता राइट ऑफ को बट्टे खाते डालना, लेकिन बट्टे खाते कुछ नहीं होता, साफ करना होता है, एक पैसा वापस नहीं आ रहा मतलब। और हमारा 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ होगा, कितने किसान हैं? 70-80 करोड़ हैं, और वो कितने पूंजीपति? FCI के पास तो गोदाम भी नहीं है, आप देखते हैं बारिश होती है तो अनाज भीग जाता, सड़ जाता, तो फिर उसको ठीक करो ना, वोट किस लिए दे रखी है? FCI को खत्म क्यों कर रही हूँ? सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, देश गरीब है तो किसकी जरूरत होगी? जो सरकारी तंत्र की जरूरत होगी, प्राइवेट सेक्टर का हमारे लिए काम करेगा, कर रहे हैं स्कूल काम आपके लिए,
जो तेल की कीमतें देख लो, कर रही हैं कंपनियां काम आपके लिए, हॉस्पिटल कर रहे हैं आपके लिए काम। बता दो आप कर रहे हैं तो। पानी भी पैसे में देने लगे हैं, हवा भी खरीदने लगे हैं पैसे में। सरकार ने तो मन बना लिया है ना कि वो आगे बढ़ेगी, मतलब जो FCI के गोदाम या सरकारी चीजें उनको दुरुस्त ना करके वो तो प्राइवेट कंपनियों को अपना ठेका देना चाहती है। तो फिर देश बिक जाएगा। ये देश अनपढ़ है भाई, अभी भी जग नहीं रही, अभी भी MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। लड़ तो रहे, सब अच्छी तरह लड़ते हैं, MRP की लड़ते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सभी किसान मोर्चा को भी कि MRP की लड़ाई लड़ो आप। MSP क्या होगा, मिनिमम मांग रहे हैं, उसके बावजूद सुसाइड कर रहे हैं, क्या समाधान निकाल लोगे आप? वो जमीनें जो मार्जिनलाइजेशन हो गया है, MSP तो मिल नहीं रहा, तो MRP कैसे मिल जाएगा? मिल जाएगा क्यों नहीं? पूंजीपति कुछ भी खरीदे, मैंने बोला ना, कुछ सुई भी बनाता उसकी MRP में खरीद होती है। कौन बनाता है ये सामान? फैक्ट्रियों में बनता है। फैक्ट्रियाँ किसकी चलती हैं? अडानी अंबानी की, किसानों की फैक्ट्रियाँ चलती हैं क्या? बता दो आप। देखिए मोटे तौर पर बताऊंगा मैं आपको बात। WTO है, उसको उससे एग्रीकल्चर को बाहर रखना चाहिए। एक पिछले साल एक कानून आया था कि रीजनल इकोनॉमिक कंप्रिहेंशन पार्टनरशिप, मैं पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूँ, RCEP बोला था। उसमें आसियान के देश थे, चाइना था, उससे बाहर निकल गया था इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना का सामान हमारे यहाँ पर डीड हो जाएगा अगर उसमें उस ब्लॉक में हम शामिल हो गए तो। अब बता दो सामान कौन बनाता है? कंपनियां बनाती है, पूंजीपति। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए उससे बाहर निकल सकते हैं, तो WTO से बाहर क्यों नहीं निकल सकते किसानों के लिए? 80-90 करोड़ किसानों जिनका क्या होगा, मतलब सुसाइड कर रहे हैं, आप देख रहे हो। लेकिन जयदीप भाई, कई ऐसी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ जो भारत में पैदा नहीं होते, हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, और वो WTO के समझौते के अनुसार आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, WTO तो लाला जी हैं बड़े वाले, वही बोलने के व्यापार होगा। खाने पीने की वस्तु का व्यापार कैसे हो सकता है भाई? जो सब्सिडी इतनी हाई होती है, अकेले अमेरिका में किसान को 45 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, इंडिया में केवल 20,000 मिलती है। किसान भी कितने % है ना? 1% से भी कम मैं मानता हूँ। मैं 22 लाख है, जनसंख्या 32-33 करोड़ है, उस चीज को मानता हूँ, और उसके बावजूद सुसाइड कर रहे हूँ। तो ये मॉडल है जो पूरा इकोनॉमी का, वो है पूंजीवादी कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहे पूरे वर्ल्ड पे, क्योंकि कम्युनिज्म तो खत्म हो चुका है रशिया के। जयदीप भाई, आप भी मानते हैं इस बात को? किसी भी सार्वजनिक स्थल पर लंबे समय तक कोई नहीं बैठ सकता ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी तो आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं बोलते उठवा दे उनको? सरकार को बोल के कानून पास कर दे, उठवा ले। फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर हम नहीं बैठना चाहते, सरकार उठा ले ना कानून। तो एक जो तक बैठोगे किसी सार्वजनिक स्थल पर? सार्वजनिक स्थल किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? हमारे लिए तो है, तो जनता यहाँ बैठी है। लेकिन आधी जनता खिलाफ भी तो है ना। कौन सी जनता है वो? उनकी लिस्ट बनाओ, आप मुझे दो, दिखाओ। वो भक्त हैं, उनके लोग गए नहीं देखे। पार्टियों के वर्कर होते हैं भाई साहब, वो माइंड उनका मतलब क्या डाइवर्ट कर रखा है। नहीं, ये तो आप ही कहते हो, अगर एक आदमी भी खिलाफ है किसी चीज के, तो उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए ना। तो सुन लो ना, ये तो करोड़ों हैं, कौन मना कर रहा है? अगर कोई मतलब इशू है, मतलब कोई मुद्दा है, तो बात करो ना, बात ही नहीं कर रहे, फिर वही घूम के बात आती है, डायलॉग डिबेट होता है ना। नहीं, आप बात की बात करें बार बार कि रास्ता विवाद से निकलेगा, किसान भी जानते हैं इस बात को, लेकिन किसान ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ हम कुछ पीछे हट जाएंगे, आप भी कुछ पीछे हटिए और सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। बिल्कुल, किसान कितना पीछे हटेगा? कितना पीछे हटाओगे आप? सुसाइड कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, इससे पीछे क्या हटाना चाहते हो? साफ ही करना चाहते हो? एक बम फेंकवा दो फिर तो। एक योजना पास कर दो, दीनदयाल उपाध्याय फंदा योजना, फांसी खा लेंगे, एक फंदा दे दो इनको। और कितना पीछे हटाओगे भाई साहब? सारी मान ले तो क्या गारंटी किसान फिर फांसी नहीं खाएगा? मान ले समाधान निकल जाए, क्या बात कर रहे हो? समाधान तो इससे भी, मैं तो अलग ही राय में बोल रहा हूँ, अगर इससे तो कम से कम रोटी मिल जाएगी, कम से कम कुछ साल के लिए एक्सटेंड कर सकता अपनी लाइफ को, 10 साल 15 साल, मरना तब भी उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों से छोटे किसान को फायदा हो। घंटा का सबसे ज्यादा तो वही मरेंगे जो बड़े बड़े किसान हैं, उन्हीं को फायदा होगा, 10-15 एकड़ 20 एकड़ वाले। जो 85% किसान है जिसकी 2 एकड़ के आसपास जमीन है, 2 एकड़ में खाने का उसको कैसे नुकसान होगा छोटे किसान को? 2 एकड़ में, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 एकड़ में सिर्फ इतना होता है वो अपने पेट को पाल सके, सरप्लस नहीं होता, उसका खर्चा होता, कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का है, कल्टीवेशन का, सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, कितना खर्चा होता है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर है, इतनी स्कीमें पास करते हैं, फलाना ढिमकाना, इतनी सब्सिडियाँ देते हैं, सारी कंपनियों को जाती हैं। जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां, उसको सब्सिडियाँ उनको दी जाती हैं, नाम किसान का होता है। तो ये जो लूटपाट हो रही है किसान के नाम पर, उसको एड्रेस किया जाए। तो DBT का नाम तो लेते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, करो ना DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधे अकाउंट में डालो उसको, 1-2 लाख करोड़ रुपये। ये टोपी पर, ये टोपी पहना दी है, अच्छे वाली मीठी गोली दे दी है, जो 6,000 है ना PM किसान निधि, सम्मान निधि, 6,000 में क्या आता है बता दो आप? जूते भी नहीं आ रहे।
6,000 में आ क्या रहा है? किसान तो बड़े खुश हो जाए ना। गरीब आदमी है, पता नहीं है देश में गरीब आदमी है, वो 2 रुपए किलो 1 रुपए चावल अनाज को ही विकास मान बैठे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए, आपके लिए मेरा सवाल जयदीप भाई, तुम कह रहे हो कि डायलॉग हो, बातचीत हो, अगर सरकार नहीं बातचीत करती है और ऐसे चलता रहता मामला, तो फिर कहाँ तक जाएगा यहाँ? आंदोलन जाएगा जहाँ सरकार लेके जाएगी, क्योंकि किसान तो हटने वाला नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, किसान हटने वाला नहीं है। एक बात और बता दूं, किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी। ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी, ये मूर्ख बना के पी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। किसानों का 2 लाख करोड़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, माफ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आवाज़ ही नहीं इनके पास, इनका नुमाइंदा नहीं है, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट में। एक MP का नाम बताओ, ये ट्रैक्टर तो लेके घूम रहे हैं, वोट लेने के लिए घूम रही हैं। ये पास क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस तो लेके आई थी, कहाँ गए वो? अब तो बड़े ट्रैक्टरों पे घूम रहे हैं। इन्हीं का थॉट प्रोसेस है, यही लेके आए, इन्होंने इकोनॉमी को खोला है। परिवारवाद, पूंजीवाद का एक ऐसा ब्लेंड हो गया है, ऐसा जूस बना दिया, ऐसा मतलब बोलते ना वो शेक बना दिया ना गोल मिल के, मतलब ऐसा रगड़ा जाएगा देश को। क्यों ये सब चीज़ की, हर चीज़ की कांग्रेस ने नींव रखी है। हाँ, फिर रखी है तो उनको हटा के इसीलिए तो लाए थे आप समाधान के लिए। उस टाइम पे तो बोला था कि ये करेंगे वो करेंगे, 100 करोड़ कर रही है। बिल्कुल वही तो है, और हम उनके साथ लगे हुए हैं। यही तो गेम है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। समाधान नहीं निकलेगा भाई साहब। लोग जो जेलों से आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बब्बर शेर बाहर आया, तो वो बब्बर शेर है तो हम क्या हैं? हम तो गीदड़ हैं। हमारा हक खा के जेलों में गए थे, उनको बोल रहे हैं कि शेर बाहर आ गया, गब्बर इज बैक। गब्बर आया तो फिर रामगढ़ को लूटेगा। रामगढ़ वासी हम हैं, देशवासी हैं। देखो ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। तो समाधान है, नहीं कोई रास्ता निकले, समझ रहे हो? इस बात का हम पूर्णतः समर्थन करता हूँ। चढ़ूनी साहब का बोल था ना कि पार्टी बिल्कुल बनानी चाहिए। ये ट्रेडिशनल पार्टियां, पारंपरिक किसने क्या कर दिया? मैंने पता नहीं, एक पार्टी का नाम बता दो पूरे इंडिया में, मैं क्या उसकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। चढ़ूनी साहब के बयान का हर कोई तो समर्थन कर रहा, पर एक कई छुप के समर्थन कर रहा है। कई लोगों से हमने जंतर मंतर पर, संसद जो चल के गानों की वहाँ बात करी हमने, कह रहे चढ़ूनी जी ने ठीक तो किया था, पर तो फिर संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड क्यों कर दिया उनको जब ठीक कहा तो? क्योंकि वो उनका एक मतलब एक क्या है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। किसी भी राजनीति हो रही है संयुक्त मोर्चे में नहीं, राजनीति क्या उसमें? राजनीति को चढ़ूनी साहब ने बोला था ना, किसी भी राजनीति को। ये छोटी राजनीति का भी हाँ, अंदर हो सकता है कि पार्टियों से जुड़े हो सकते हैं लोग, ये भी हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि पर्सनल मेरी मीटिंग नहीं होती ना चढ़ूनी से होती ना और किसी से होती। लेकिन समाधान वही है कि गरीब आदमी को अपने पार्लियामेंट में बैठाओ। ये बैठे तो है लाखों करोड़ों, जो कितने आदमी आए गए, आया राम गया राम, कितने आए गए, कुछ नहीं हुआ, किंतु परंतु लगे रहता, कुछ नहीं होता भाई। ऐसे मर रहे थे, ऐसे मरेंगे। बात आप कह रहे हैं दबी आवाज से आने लगी, लोग निकल रहे हैं बाहर को, क्या पार्टी बना लेना चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, 100% बनानी चाहिए। नहीं बनाएंगे तो लुटते रहो भाई। देख रहे हो उनके क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक।